आज आप सब लोग, पूरा देश ये तो जान गया कि अंजलि कहां गई थी, शराब पी थी या नहीं पी थी, किस होटल में गई थी। लेकिन उन 5 लोगों के बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो 5 लड़के हैं और उन्हें कहीं भी जाने का पूरा लाइसेंस है। और अगर आप इस केस को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो ब्लैक ये है कि इस लड़की के घर तो पूरा मीडिया पहुंचा हुआ है और उसके परिवार और दोस्तों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, उनसे मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन लड़कों के परिवार के घर, इनके घरों तक, इनके परिवारों तक कोई नहीं गया है, ना ही उनसे कोई सवाल पूछ रहा है। बड़ी बात यह है, एक सवाल है, वो हमारे देश की बहुत सारी महिलाओं ने और लड़कियों ने अक्सर सुना होगा, कहां गई थी। ये आपने सुना होगा। अक्सर हमारे देश में परिवार के लोग, समाज के लोग लड़कियों से पूछते हैं कहां गई थी, और लड़की को बताना होता है कि वो कहां गई थी, उसे देर क्यों हो गई, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी। लेकिन क्या हम लड़कों से भी ये सवाल पूछते हैं कि कहां गए थे। हो सकता है कुछ घरों में पूछा जाता हो, लेकिन ज्यादातर घरों में लड़कों से नहीं पूछा जाता, लड़कियों से ही पूछा जाता है कहां गई थी। और ये सवाल बहुत चुभता है। शराब लड़की पिए तो समस्या है, लड़का पिए तो कोई परेशानी नहीं। मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो ने एक बार कहा था, सिगरेट पीने से लड़की के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। सिगरेट पीने से लड़की के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। और इस मामले में भी ये बात पूरे देश को समझनी होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शराब 5 आरोपी भी पी रहे थे, लेकिन बात सिर्फ लड़की की हो रही है, क्योंकि हमारे देश में आज भी लड़कियों को ही इस घटनाक्रम की वजह से जज किया जाता है और लड़कों को नहीं। और इस बात को आप 2 और घटनाओं से आज समझ पाएंगे ठीक से। ये दोनों घटनाएं भारत की राजधानी दिल्ली की ही हैं, जहां 19 और 21 साल की 2 लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। इनमें से एक लड़की का ब्रेकअप हुआ था और दूसरी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ नए साल की पार्टी में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो दूसरे लड़के के साथ शायद जाना चाहती थी। लेकिन हमारे देश में लड़कियों की ना का मतलब ना नहीं होता, और ना ही लड़कियों को ना कहने का कोई अधिकार है। आज बड़ा सवाल यह है कि लड़कियों को ना कहने का अधिकार कब मिलेगा। आज का हमारा विशेषण इसीलिए देश की हर लड़की और महिला के लिए है, और सवाल यही है कि हमारे समाज में महिलाओं को ना कहने का अधिकार कब मिलेगा। सबसे पहले आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसमें ब्रेकअप करने के बाद 24 साल के एक लड़के ने अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार किए। और यह घटना दिल्ली के जिस आदर्श नगर इलाके की है, वो दिल्ली विधानसभा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस जगह से सबसे नजदीक पुलिस चौकी सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद आज आप इस सीसीटीवी वीडियो में देखिए कि कैसे इस लड़के ने खुलेआम इस लड़की पर चाकू से हमला किया, और इसके बाद यह लड़का वहां से भाग गया, फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि यह लड़की इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, कुछ सी बात पर झगड़ा हुआ, तो इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। यह शब्द आजकल आप बहुत अक्सर सुनते रहते होंगे, ब्रेकअप। यह बात, ब्रेकअप की बात इस लड़के को इतनी चुभी कि उसने यह तय कर लिया कि अगर यह लड़की उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है हिंदी फिल्में बहुत देखती है और उसका असर यहां भी दिखता है। और फिर 2 जनवरी को इस लड़के ने इस लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि ये लड़की अभी जिंदा है और अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा पुलिस ने इस लड़के को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। अब दूसरी घटना के बारे में जानिए जो 31 दिसंबर की है, न्यू ईयर्स ईव की है। इस घटना में भी 23 साल के एक लड़के ने इसी तरह 19 साल की एक लड़की पर हमला करने की कोशिश की और उसे यह कहा कि अगर वो नए साल की पार्टी पर उसके साथ नहीं गई तो उसका चेहरा और उसका पूरा शरीर तेजाब से जला देगा। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस लड़के ने बीच सड़क पर गाड़ी रोककर पहले इस लड़की के एक दूसरे दोस्त के साथ मारपीट की जिसके साथ ये जा रही थी, और बाद में इस लड़की को गाड़ी के अंदर उसने खींच लिया। लेकिन इस दौरान जब वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी तो ये लड़का वहां से फरार हो गया और ये लड़की किसी तरह से बच गई, इसकी जान बच गई।
जैसे ही मैं घर से निकली, थोड़ा आगे जाते ही जो यादवेंद्र है, इसने हम दोनों का रास्ता रोका। फिर इसने वहां पर हम दोनों का रास्ता रोकने के बाद ये हमारे पीछे पड़ गया और हमसे जबरदस्ती ये हमसे लड़ाई करने लग गया। फिर वहां से उसको उसके दोस्तों ने उसको वहां से साइड हटाया, यादवेंद्र को वहां से उसको साइड हटाया। तब उसने जानबूझकर वापस से मुझे चीजें बोलनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मुझे उसने वहां पर खींचा और वहां पर खींचकर उसने मुझे बोला कि 31 तारीख की रात तू मेरे साथ बिता, अगर तू 31 तारीख की रात मेरे साथ नहीं बिताएगी तो ये रही मेरी बोतल, अभी मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंकता हूँ। ये चीज बोलते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक शीशी निकाली। तो मैं एकदम से घबराई। जैसे ही मैं वहां से घबराई, उसने इसी बीच में उसने मुझे ग्रैब करा, उसने मुझे चेस्ट से ग्रैब करा। उसके बाद उसने मेरे हाथ खींचने की कोशिश करी, मुझे छेड़ने की कोशिश करी और मेरा टॉप फाड़ा उसने उसी बीच में। और ये सब जैसे ही हुआ, मैं वहां से भागी।